नमस्कार, मैं हूं बुलविंदर शर्मा। आप सभी देशवासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि छठ पर्व का त्यौहार है। लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे घाट की बात की जाए, पूरे घाट में दियों से किस तरह से प्रज्वलित है, किस तरह से उजियारा किया हुआ है। घाट में जो महिलाएं हैं वो डुबकी लगाती नजर आ रही हैं, पुरुष डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। उनकी आस्था इसी तरह बनी रहे। हम कुछ लोगों से जानेंगे वो क्या बताना चाहते हैं। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। छठ का पर्व है। छठ पर्व का ये भी एक रूप है जहाँ पे मन्नत जब पूरी होती है या मन्नत मांगने से पहले किस तरह से लोग अलग अलग तरीके से भगवान को मनाने का कार्य करते हैं, वो आप तस्वीरों में देख ही रहे होंगे। जी हाँ, आज है छठ पर्व और अलग अलग तरीके से लोग भगवान को मनाने का कार्य कर रहे हैं। और जब यहाँ फिर अगर मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर भी इस तरह से लेट कर जाना एक बहुत बड़ी ये अद्भुत नज़ारा है करनाल का, जहां पर पूर्वांचल के लोग बिहार के साथ साथ करनाल में भी किस तरह से धूमधाम से ये अपना छठ पर्व मनाते नजर आ रहे हैं। आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष। ठंड का मौसम है लेकिन ठंड की परवाह किए बिना वो आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से छठ पर्व को लेकर लोगों में एक उत्साह की भावना है, एक अपने आप को भगवान के प्रति अर्पित करने की भावना है। दूर दूर तक आप देख सकते हैं किस तरह से सारा घाट जगमगाता नजर आ रहा है। महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, अपने बच्चों के लिए, अपने घर गृहस्थी की सुख शांति के लिए ये व्रत रखा जाता है। हिंदू समाज में बात की जाए, हिंदू धर्म में दिवाली का पर्व, करवा चौथ का पर्व सबसे बड़ा माना जाता है। वहीं पर पूर्वांचल के लोगों के लिए सबसे बड़ा साल का बड़ा त्यौहार छठ पर्व है, जहां पर वो कहते हैं कि पूरे साल की मेहनत से जितना उन्होंने जुटाया होता है, धन जुटाया होता है, वो इस साल वो खर्च करते हैं अपने बच्चों की सहमति, बच्चों की एक लंबी आयु के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए, घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए ये व्रत हर साल रखा जाता है। छठ पर्व का त्यौहार है, बिहार में ज़्यादा मनाया जाने वाला त्यौहार। आज पूर्वांचली जो लोग हैं वो करनाल में धूमधाम से त्यौहार मनाते नजर आ रहे हैं। पूरा घाट किस तरह से दियों से जगमगाता नजर आ रहा है। ठंड है, ठंड से कंपकपी छूट रही है, लेकिन फिर भी जो आस्था है वो बरकरार है। भगवान के प्रति आस्था है वो टूटने का नाम नहीं ले रही। कंपकपाते हुए भी पानी में उतरना, पानी में भगवान को अर्घ देना एक बहुत बड़ी चुनौती जरूर हो जाता है आम आदमी के लिए बात की जाए, क्योंकि अगर हम बाहर खड़े होकर भी इस तरह से जैकेट स्वेटर डालकर ठंड हमको लग रही है, वो लोगों का भी आप सोचिए जो पानी में खड़े होकर भगवान को अर्घ दे रहे हैं, अर्चना अर्पणा कर रहे हैं, और वो उनका भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अहम रोल है इसमें। तस्वीरें देख रहे हैं आप करनाल के उत्तम नगर की, जहां पर घरौंडा विधायक हरविंदर कल्याण ने यहाँ के पूर्वांचल के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी थी। पिछले साल भी इसी तरह इन्होंने छठ पर्व का त्यौहार मनाया था, अब की बार फिर मना रहे हैं। जब आज फिर घरौंडा विधायक हरविंदर कल्याण पहुँचे हैं तो एक बहुत बड़ा इसका जो विकास है वो करने की भी बात की है। जो लोग हैं वो आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों से जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। क्या कहेंगे, आज छठ पर्व है, लोगों को बधाई देना चाहेंगे छठ पर्व? हाँ जी, अच्छा लगता है मेरे को छठ पर्व। अच्छा लगता है। हाँ जी। पिछले साल भी यहीं पे छठ पर्व मनाया था? नहीं, पिछले बार तो हम करनाल वहाँ क्या कहते हैं बिहार में मनाए थे। पहली बार आपका छठ पर्व है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे हम पहले भी मना के गए हैं छठ पर्व, पर हम इस बार नहीं, उस बार थे, उस बार नहीं थे। अच्छा, इंतजाम अच्छे हैं यहाँ के? अच्छा है, अच्छा लगा है। तो लोगों की आस्था बनी रहती है, डुबकी लगाते हैं आस्था की, क्यों मनाते हैं? ये हमारा सब अच्छा होता है त्यौहार, ये जो मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। मन्नतें मांगने की मन्नतें मांगते हैं, जो मन्नतें मांगते हैं वो पूरा होता है हमारा, इसलिए हम छठ पर्व मनाते हैं। आपने भी रखा है छठ पर्व? नहीं, सास रखते हैं। जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं वो रखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी रख सकता है। कोई भी रख सकता है। ठंड है फिर भी डुबकी लगा रहे हैं, बाहर खड़े खड़े कंपकपी हो रही है। मजबूरी है, लगाना पड़ता है, वो तो श्रद्धा भी है, श्रद्धा है अपना दिल की, जैसा कर सको। क्या नाम है, कहाँ से आए हो आप? मैं गनौर से हूँ। गनीता।
सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। जब हमने महिला से बात की तो उनका भी कहना था कि जो घर में बड़े होते हैं ज़्यादातर उनके द्वारा ही ये छठ पर्व रखा जाता है। महिलाएं किस तरह से डुबकी, आस्था की डुबकी दूर दूर तक जहां आपकी नज़र जाएगी वहां तक आपको दिखा दें हम कि सभी डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सूर्य उदय होने वाला है। सूर्य को अर्घ देने के लिए महिलाएं यहां पर पहुंची हैं और अर्घ देने के लिए यहां पर पानी में खड़ी दिखाई दे रही हैं। पुरुष भी इसमें शामिल है। पुरुष भी अपने घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए, बच्चों की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखा जाता है। महिलाएं हमारे साथ और भी जुड़ी हैं, उनसे भी जानेंगे छठ पर्व को लेकर वो क्या कहेंगी। क्या कहेंगे छठ पर्व को लेकर? छठ पर्व क्यों मनाया जाता है? ये हम लोग का महापर्व है ये हम लोग का छठ पर्व महापर्व है। चाहे कोई पर्व हो या ना हो, लेकिन छठ पर्व जरूरी है जी। पूरे साल का कमाया सब इसी दिन लगा सब इसी में लग जाता है। खुशी हो रही है। हाँ, खुशी तो है ही है। देख लो कितना अच्छा है। व्रत कौन रखते हैं इसमें? महिलाएं रखती हैं, पुरुष? व्रत जो है ना महिला रखते हैं। जिसकी मांग होता है ना वो मर्द भी रखते हैं। मन्नत पूरी होने के बाद रखते हैं या पहले रखते हैं। जैसे कोई दुर्घटना हो कुछ हो ना उसमें मर्द भी रखते हैं। अच्छा, दुर्घटना। हाँ, कोई बात हो गया ना उसमें मर्द भी रखते हैं। आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हाँ हाँ। कब तक पानी के अंदर इनको खड़ा होना पड़ेगा? बस सूर्य भगवान निकलने से तो सूर्य उदय होगा। हाँ। अर्घ देकर बाहर निकल जाएंगे। हाँ, बाहर खूब चाह के फिर बाहर निकल अंतिम दिन है आज आपका? आज लास्ट दिन है जी। तो अब घर पे जाके क्या करोगे इसके बाद? फिर पूजा करके घर में जो अपना मूर्ति है जहाँ भी है फिर पान प्रसाद बांट के फिर अपना खाना खाओगे? हाँ जी। भूखी रहती है महिलाएं जो व्रत रखती हैं? हाँ जी, व्रत रखते। कितने टाइम तक? ये तो एक दिन नहा खाते हैं, दूसरा दिन खरना, तीसरा शाम का और आज चौथा दिन है। 2-3 दिन तक भूखी प्यासी रहती है या नहीं? खरना का टाइम में थोड़ा प्रसाद टाइम फिक्स है? एक टाइम पे वो कुछ हाँ खा बस सकते हैं? हाँ, खरना का टाइम। वो भी कुछ बोल गया, कुछ आवाज आ गया तो वो भी छोड़ देंगे। अच्छा, हाँ जी, ऐसी मानता है। हाँ जी। तो अच्छा इंतजाम किया गया है यहाँ पर, घाट आपके यहाँ पास में बांध रहा। इंतजाम तो बहुत अच्छा है। जो नजदीक है हम लोग का ये पड़ गया जो ये अच्छा है। पहले दूर जाना पड़ता पहले था, नहर पे जाना पड़ता था, साधन नहीं मिलते थे हाँ। सुबह। तो साधन क्या, उसमें तो 12-13 रुपया खर्चा करना पड़ता था एक आदमी का, एक डाले का। डाले पे गाड़ी करना पड़ता था। तो ये नजदीक वाले का ये क्या नाम है आपका? जुगेश्वर में यहीं रहते हो? हाँ, ये विकास कॉलोनी में। आपने भी रखा व्रत? ये हमारा परिवार रखे हैं। परिवार है। हाँ, ये भाभी हैं, ये परिवार। धन्यवाद। आपने आस्था की डुबकी लगाते हुए महिलाओं को देखा, पुरुषों को देखा, साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे उनकी माता की मजबूरी है यहाँ आना, उनके पिता की मजबूरी है यहाँ पर आना। आस्था की डुबकी है, व्रत उन्होंने रखा हुआ है, वो यहाँ पर क्यों आए हैं उनसे ही जानते हैं। क्या नाम है बेटा आपका, क्या करने आए हो आप? सर मेरा नाम प्रिंस है। ये हम लोग कस्टम, हमारा कल्चर है, हम परिवार के साथ है। छठ पर्व की सब 3 दिन के पर्व है यहाँ पर, उसलिए आए हैं हम। जो भी क्यों रखते हैं व्रत आपके माता पिता? सर ये हमारा कस्टम है यहाँ पर, मानता है, हमारी परंपरा है, हमारे पूर्वजों ने रखा, उनको हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। गृहस्थी में सुख शांति बनी रहे। हाँ जी, ये शांति के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने जो भी है। ये खास कर अपने बच्चों के लिए रखे जाते हैं। जितने बच्चे हैं मतलब घर में परिवार, उसके हिसाब से रखा जाता है जी। तो बच्चे आजकल माता पिता का कहना क्यों नहीं मानते? नहीं मानते, बिल्कुल मानते, ऐसी कोई बात नहीं मानते हैं। जो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सर मानते हैं। जो केसेस होते हैं ज़्यादा सुसाइड के, एक तरह से वो युवा ही करते हैं। वो कारण होता है कि उनको हल्का सा कुछ माता पिता द्वारा बोल दिया जाए या स्कूल के टीचर द्वारा बोल दिया जाए। उन युवाओं को क्या मैसेज? नहीं, माता पिता कारण नहीं है सर, और भी सुसाइड और कोई अलग प्रॉब्लम हो सकती है सर। कोई भी सुसाइड है, माता पिता कोई कारण नहीं बना कभी भी। माता पिता आज लग सर कोई भी डांट सह नहीं पाते माता पिता की? नहीं, डांट तो सर माता पिता का आशीर्वाद होता है। ऐसी सुसाइड वाली बात नहीं है। सुसाइड वाली तो बेकार की बात है, ये गलत है, वो गलत है ये। हाँ जी, हाँ जी। ये जो अदर कारण होते हैं, क्योंकि प्रेशर और भी होता है आउटसाइड से भी, कोई और कारण हो सकता है, पर सुसाइड वाली बात तो बिल्कुल गलत है। माता पिता तो हमारे भगवान के समान है, हमारे लिए व्रत रखते हैं। छठ पूजा इसी के लिए होते हैं, बच्चों के लिए खास क्या ये कहना मानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मानना चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रिंस नाम है सर हमारा।
करेंगे छठ पर्व का त्यौहार आज? हम लोग को बिहार झारखंड में छठ लोगों का पर्व सबसे ज़्यादा माना जाता है, सबसे बड़ा पर्व होता है। इसलिए 4 दिन से ये व्रत रखते हैं हम लोगों के। कुछ अलग महसूस नहीं होता? बिहार की जगह करनाल में बनाना पड़ रहा है आपको? महसूस होता है, बिहार की जगह करनाल हम लोग सभी दिन यहीं पे रहते हैं, पूरा साल पूरा मतलब बराबर कर देते हैं यहाँ पे, तो वहाँ जाने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। यहाँ पे अलग ही माहौल होता है, वहाँ पे इससे थोड़ा अलग माहौल रहता है। यहाँ पे कुछ मतलब माहौल अलग अलग है। बच्चे को पकड़ने की ड्यूटी लगाई आपकी? हाँ, बच्चों को कहाँ पे बच्चे को पकड़ना तो ड्यूटी है। किसके लिए व्रत रखा जाता है? ये होता है जैसे कि अपने कोई सुख नहीं रखते, जैसे कि मान लो हरियाणा के अंदर कहते हैं चलो भी हमने उच्च मान्यता रखी है, तो पति के भी रख सकते हैं, अपने लड़का को भी रख सकते हैं, वो चीज़ों की होती है। आपके भी भाई नहीं, अच्छा, क्या नाम है? रविंद्र जी। सूर्य को अर्घ देते नजर आ रहे हैं पूर्वांचल के लोग हैं। श्रद्धा भावना उनमें जो बरकरार है वो बनी हुई है। ठंडा पानी है, ठंडे पानी में खड़े होकर भी जो आस्था है, विश्वास है, वो भगवान के प्रति उनका बना हुआ है। मौसम सर्दी का मौसम है और अर्घ देते महिलाओं की बात की जाए, पुरुषों की बात की जाए, कुछ छोटे बच्चे भी हैं जो मस्ती के साथ साथ भगवान को अर्घ देने के लिए अपनी माताओं का, अपने पिता का किस तरह से सहयोग करते नज़र आ रहे हैं। क्या कहेंगे? आज छठ का महापर्व है, क्यों रखा जाता है ये व्रत? ये व्रत रखा जाता है अपने जैसे घर के सुख शांति के लिए, पति के लिए, बच्चे के लिए। ये त्योहार इसकी होती है, सूर्य भगवान की, इनके बहुत महत्वपूर्ण है। अर्घ देकर व्रत खोल दिया जाएगा? अर्घ देने के बाद व्रत खोलना जाएगा? हाँ, आज सुबह जैसे अर्घ दे के जाएंगे ना, घर में पूजा पाठ करके फिर महिलाएं रखते हैं, पुरुष भी रख लेते हैं? हाँ, पुरुष भी रखते हैं, जिसको कबूलता होते हैं ना वो रखते हैं। मन्नत पूरी होने के बाद रखा जाता है? हाँ, जैसे कोई कहते हैं ना जो हमारा बेटा हो, भगवान बेटा दो, उनको बेटा देते हैं, जो चीज़ मांगते हैं मिल जाते हैं, फिर रखते हैं। अब घाट आपके नज़दीक ही बना दिया गया है, फिर हम तो यही कहते हैं सब लोगों से ये घाट अच्छा बन जाए, बस जैसे वहाँ सूर्य भगवान के वहाँ बना ऐसे बन जाए, बस हम तो यही कहेंगे। यही है। खुश है आज? बहुत खुश। आपने भी रखा व्रत? हाँ जी, हाँ मैं भी रखी हूँ। कितने दिन तक भूखा प्यासा रहना पड़ता है? 3 दिन। कुछ नहीं खाते पीते या एक टाइम? जैसे पहला दिन ना एक टाइम खाते हैं शाम को टाइम में, उसके बाद कुछ भी नहीं खाते। 2 रात हो गया, 2 दिन। बच्चों के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन बच्चे माता पिता को तवज्जो क्यों नहीं देते, वैल्यू क्यों नहीं समझते आज के बच्चे? बस वो तो बच्चे की मर्जी है ना, आजकल के कहते हैं ना कलयुग के बच्चे, क्या करो, बच्चे तो बस समझते नहीं। जिसका राम जैसे बेटा है वो तो आज्ञाकारी होते हैं, जिसका रावण है बस। आजकल तो हर एक घर में रावण, राम बहुत कम, क्या करोगे? मनुष्य की जिंदगी यही चल रहे हैं। यही चाहते हैं, मजबूरी बन गया। मजबूरी है। हाँ हाँ। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? मैं यहाँ उत्तम कॉलोनी से रहती हूँ, लक्ष्मी नाम है मेरे। स्वागत करता हूँ और छठ पूजा सहयोग ट्रस्ट के जितने भी मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं, उन सबका दिल से स्वागत करता हूँ। अब मैं अपने विधायक महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे बीच आके अपना मुखारबिंद से सभी मिलकर छठ मैया की मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज इस आस्था के पर्व में सभी के साथ खुशी मनाने का मुझे भी अवसर मिला है और मैं भी आपके साथ, हमारी मातृशक्ति के साथ उस पूजा में
उस कामना में शामिल हूं कि सभी सकुशल रहें और तरक्की करें। एक बहुत ही मेहनत का समाज है, पूरे देश की प्रगति में, पूरे प्रदेश की प्रगति में और हमारे इलाके की तरक्की में भी इस समाज का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं इस बात को बड़े गर्व से कहना चाहूंगा कि आपके इस योगदान को समाज पूरे तरीके से समझता है और बहुत मान सम्मान आपकी मेहनत का पूरा समाज करता है। मुझे याद है 3-4 साल पहले जब समिति के लोगों ने पहली बार ये मांग रखी थी कि वास्तव में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि सूर्य मंदिर जो कि काछवा रोड, माल रोड से आगे जाकर, और सबने ये इच्छा जताई थी कि हम अपने एरिया में ही इसको करना चाहते हैं। तो उस समय में एक टेम्परेरी सुविधा इस जगह पर करने का ये काम किया गया था, मगर उसके बाद जब दोबारा सरकार बनी उसके बाद कोरोना काल के कारण से कामों में रुकावटें आई और आज भी मेरे सामने छठ पूजा सहयोग ट्रस्ट ने कुछ मांगे रखी हैं, जो मांगे सब पहले से ही मेरे संज्ञान में हैं। राम आश्रय जी और पूरी टीम के साथ मेरा बहुत प्यार है, पूरे समाज के साथ मेरा प्यार है और मैं भी खुद को इस समिति का सदस्य समझते हुए आप ही का, आपकी टीम का मेंबर अपने आप को समझते हुए इन सभी कार्यों को आगे बढ़ाने का शुरू हो रहे हैं। मुझे याद है पिछले प्लान में जब हमारी सरकार बनी थी तो उस समय में यहाँ की सभी कॉलोनियाँ, ये अवैध कॉलोनियाँ सब मानी जाती थी और थी, और उसमें कोई भी विकास का कार्य नहीं हो सकता था। उस समय में एक संयुक्त बैठक के अंदर चुनाव के दौरान 2014 में, तब तो वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे, मनोहर लाल जी उस कार्यक्रम के अंदर आए थे और उन्होंने ये घोषणा की थी कि चाहे हमें विधानसभा में कानून बदलना पड़े, हम इनको वैध करके और बेसिक एम्यूनिटी एक्ट लाकर यहाँ के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे खुशी है इस बात की कि पूरे करनाल जिले में जितनी भी कॉलोनियाँ जो वैध हुई हैं उसमें सबसे ज्यादा कॉलोनियाँ अगर वैध हुई है तो वो घरोंडा विधानसभा की है। चाहे उसमें 21 कॉलोनी घरोंडा शहर की है और करनाल नगर निगम में भी जो हमारा ये पूरा इलाका है यहाँ की भी सबसे ज्यादा कॉलोनियाँ हमारी वैध हुई हैं। और उसके बाद काम भी यहाँ पर शुरू हुए हैं जो कि कॉलोनियों को वैध करने से पहले वो मुमकिन नहीं था और उससे पहले कभी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। मैं केवल आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि ये सभी विकास कार्य आगे बढ़े हुए हैं और पूरे समाज की जो ज़रूरतें हैं वो सब हमारे पूरे संज्ञान में है। आने वाले 2 वर्षों के अंदर मुझे लगता है कि नया काम जो भी आप लोगों ने बताया हुआ है वो सभी काम हम पूरे करेंगे। और ये जो जहाँ पर हम आज ये पर्व मना रहे हैं, यहाँ पर चाहे पार्क की ज़रूरत है, चाहे घाट के विस्तारीकरण की ज़रूरत है, उसको पक्का करने की बात है, लाइटों की बात है, गेट की बात है, यहाँ पर योगा हॉल की बात है, चाहे हमारी मातृशक्ति के लिए नहाने के लिए ऐसे कोई शौचालय और स्नान करने के ऐसे ज़रूरत है, ऐसी जितनी भी ज़रूरतें हैं उसकी हमने प्रपोजल आगे बढ़ाई हुई है। मैं मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंदर मैंने उसको डाला हुआ है, क्योंकि ये सारी डिमांड समय समय पर यहाँ की टीम और यहाँ के पार्षद हमारे भूपेंद्र जी और सभी हमारे साथी ये सब हमारे सामने इन बातों को लाते रहते हैं। और मैं अगले दिनों में जो भी विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करके
और जो भी यहाँ के नक्शे बनेंगे उनको अपने सामने बैठकर मैं बनवाऊंगा, और जो आपकी जरूरतें हैं मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वो हर जरूरत उस नक्शे के अंदर हो, और नक्शे के अनुरूप यहाँ पर जितना भी पैसा लगे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब ये मेहनत का समाज समाज को मेहनत करके सरकार को इतना कमा कर देता है, प्रदेश को इतना कमा कर देता है, तो सरकार की तरफ से जितना भी पैसा समाज के लिए खर्च होगा वो लाना मेरी जिम्मेवारी है। सर क्या कहेंगे आज छठ पर्व पर आपको भी एक मौका मिला है? देखिए, महाछठ पूजा पर्व ये एक बहुत बड़ा एक आस्था का पर्व है, और जितना भी हमारा पूर्वांचल का समाज है जो कि एक बहुत ही मेहनत का समाज है, बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाता है। और अब तो समाज के दूसरे लोग, सर्व समाज के लोग मिलकर इस त्यौहार को मनाते हैं, जिसमें कि माँ को पूजा भी की जाती है, सूर्य देव की आराधना की जाती है, व्रत रखे जाते हैं, और सुख शांति के लिए जितनी भी मनोकामनाएं अन्य उसके लिए प्रार्थना की जाती है। मैं भी उस प्रार्थना में शामिल होकर और इस पर्व में समाज के साथ मिलकर आज यहाँ पर मुझे मौका मिला, और मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो भी समिति के सदस्य हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से इस आयोजन को करते हैं। और आज यहाँ पर कुछ डिमांड यहाँ पर सुविधाओं को लेकर आई हैं, जिसको आगे बढ़ाया जाएगा, और जो भी ऐसी सुविधाओं की यहाँ पर ज़रूरत आने वाले समय में उसको पूरा किया जाएगा। धन्यवाद। तस्वीरें देख रहे थे करनाल की। आज छठ का महापर्व है, जहाँ पे लोगों में एक उत्साह है, खुशी की लहर है। सारा जो घाट है वो किस तरह से दीपों से जगमगाता नजर आया। छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी अपने माता पिता के साथ पानी में मस्ती जरूर करते नजर आए। अपने माता पिता के साथ जो सूर्य को अर्घ देने का कार्य है उसमें सहायता करते नजर आए। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, कम कमाते जरूर नजर आए, लेकिन जो आस्था की भावना है वो उनमें बरकरार रही, और घाट के अंदर ठंडे पानी में वो खड़े नजर आए। सूर्य को अर्घ देकर, जैसे कि उन्होंने बताया कि सूर्य को अर्घ देने के बाद वो घर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, और व्रत जो 3 दिन से ये व्रत कर रहा था उसको संपूर्ण कर कुछ खाना हो जाएगा, कुछ खा पी लेंगे, क्योंकि 3 दिन से सिर्फ पहले दिन का जो एक टाइम निर्धारण किया गया था उस दिन ही उन्होंने कुछ खाया था, अन्यथा 2 दिन वही भूखे प्यासे रहे। महिलाओं में अपने पति को लेकर, अपने बच्चों को लेकर जो लंबी उम्र है, लंबी उम्र की कामना है, उसको लेकर घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए जो उनकी मनोकामना पूर्ण हो, उसको चलते हुए ये व्रत हर साल रखा जाता है। बिहार का पर्व है, लेकिन अब पूर्वांचल के लोग करनाल में भी काफ़ी संख्या में रह रहे हैं, उनको चलते हुए आज यहाँ पर भी बड़े धूमधाम से जो छठ का महापर्व है वो मनाते नजर आए। महिलाओं में उत्साह की महिलाएं खुशी थी, और उन्होंने जब हमने उनसे पूछा कि वो बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन बच्चे आजकल कहना नहीं मानते, तब उन्होंने कहा कि बच्चे आजकल किसी घर में राम पैदा होते हैं, नहीं तो हर घर में रावण जैसे ही बच्चे हैं, क्योंकि कहना मानते नहीं। माता पिता को ही झुकना पड़ता है, माता पिता को मजबूरी में अपने बच्चों का जो व्रत है इस तरह का रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे तो कहना मानेंगे नहीं, लेकिन माता पिता बंधे हुए हैं अपने बच्चों की मोह माया को लेकर। तस्वीरें थी करनाल की, पल पल के अपडेट देते रहेंगे। खबर को भी लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।